मैं हूं व्रत कुमार और आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मी एंड माय यूट्यूब क्लासेज। और आज हम एक नए तरीके से पढ़ेंगे। और आज का अपना ये जो टॉपिक है वो जनरली है, मतलब ग्रामर का एक पोर्शन है जिसके हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। जैसे कि आपको पता है, हम आज स्टार्ट कर रहे हैं ग्रामर का एक जो पोर्शन है, ठीक है ना। एक्टिव पैसिव, ठीक है ना। तो आपको ये यहाँ पे दिख रहा होगा, विजिबल हो रहा होगा। आज हम ये पढ़ेंगे, तो आपको पूरा ध्यान देना है। हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये तो पता होगा एक्टिव से पैसिव के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे करेंगे, जैसे एक्टिव पैसिव के रूल्स की बात करें तो पहला यहाँ पे हम समझते हैं रूल्स, ठीक है ना। यानी कौन से नियम है जो फॉलो करने जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। तो पहला रूल्स तो ये है कि आपको क्या करना है, जो सब्जेक्ट है, जो आपका मेन करता होता है सब्जेक्ट, उसको तो आपको बनाना होता है ऑब्जेक्ट। क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट। और जो आपका ऑब्जेक्ट होगा उस सेंटेंस में, ठीक है ना, जो आपका ऑब्जेक्ट होगा उस सेंटेंस में वो बन जाएगा सब्जेक्ट। तो पहला रूल तो ये हो गया, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है वो उसको सब्जेक्ट बनना है। अब जैसे कन्फ्यूजन होंगे सर कि या क्या कौन सा ऑब्जेक्ट है, किस तरह की बात करें, तो जैसे मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख देता हूँ। तो देखिए, जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे मैं बता देता हूँ, वो देखना है आपको। जैसे समझ लीजिए एक सेंटेंस है, सी राइट्स ए लेटर, ठीक है। तो ये जो हमारा सेंटेंस यहाँ पे दिख रहा है, इसका जो ये वाला है, इसको हम फिलहाल तो यहाँ पे इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट हैं और ये अपने वर्ब हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ। क्या लगा हुआ है? एस। और ये जो अपना बचा है पोर्शन है, ये कहलाता है ऑब्जेक्ट। क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैंने जो अपना पहला रूल है वो ये कहता है कि जो सब्जेक्ट है वो तो बन जाएगा ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट है वो बन जाएगा सब्जेक्ट। मतलब अब जब लिखेंगे, एक्टिव का पैसिव बनाएंगे, तब ये वाला पोर्शन आगे आ जाएगा। मतलब अ लेटर, ये जो ए लेटर है ये आगे आएगा और सी ये पीछे चला जाएगा। ये होता है फर्स्ट रूल्स, ठीक है ना। यानी इसको आगे ले जाएंगे और इसको पीछे ले जाएंगे। इस तरह से आपको समझना। अभी इसका थोड़ा सा चेंजेज होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये तो हो गया रूल्स नंबर 1। अब हम बात कर रहे हैं रूल्स नंबर 2। में आपको ध्यान रखना है कि हमें टेंस के अकॉर्डिंग, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम बोलते हैं सहायक क्रिया, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है ना। रूल सेकंड रूल्स तो ये हो गया। इसके बाद जो थर्ड रूल्स है वो ये है कि आपको क्या करना है, जो वाक्य में वर्ब दी होती है, ठीक है ना, जो जो भी वर्ब है, आप समझ लीजिए कि वाक्य में फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म है। अगर थर्ड फॉर्म है तब तो कोई बात नहीं, फर्स्ट फॉर्म या आईएनजी वगैरह है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है। ज़्यादातर जो सेंटेंस है लगभग कुछ एक को छोड़ के बाकी सब में, यानी पैसिव वॉइस में जो जो भी वर्ब होती है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। कौन सी फॉर्म में आएगी? थर्ड फॉर्म में आएगी, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, मतलब वी थर्ड। आपको जो वाक्य में सेंटेंस में एक्टिव में जो वर्ब दी हुई है उसको थर्ड फॉर्म बनाना है। क्या बनाना है? थर्ड फॉर्म बनाना है। एंड फोर्थ आपको ध्यान रखना है कि हमें वर्ब के बाद वर्ब लिख दिया, इसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा लिख देंगे, ठीक है ना। अगर एक्स्ट्रा है तो वो एक्स्ट्रा लिख दे। इसके बाद आपको क्या करना है? बाई का यूज करना है। किसका यूज होगा? बाई का यूज होगा। ये आप समझ लेना है, ठीक है ना। और इसके बाद जो लास्ट अपना रहता है वो है, जो हमने कहा था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और यहाँ पे जो अपना ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट वो क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा,
ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपको बस ये जो फर्स्ट वाला रूल्स ऑफ 5 वाला ये एक ही जैसा है, यानी क्यों, तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो वाक्य में सब्जेक्ट होता था वो ऑब्जेक्ट आ जाता था, और जो वाक्य में जो लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है वो आगे भेज देंगे। तो मतलब ये हो सकता है कि इसको हम रूल्स नंबर फर्स्ट मान सकते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना है, यानी सबसे पहले ये काम होता है, सबसे पहले ये काम होता है। इसके अकॉर्डिंग भी ये इस तरह से आपके जो रूल्स हैं वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो एक ही ऐसा नहीं है कि कुछ एक सेकंड में आप सीख जाओ, मतलब थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्टिव पैसिव की, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा और समझना होगा कि ये किस तरह से होते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो पर्सन चेंज होते हैं। क्या चेंज होते हैं? पर्सन। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे हम यहाँ पे एक सारणी बना देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, जैसे मैं यहाँ पे आपके सामने बता रहा हूँ कि चेंज कैसे होगा, यानी देख लीजिए कि अगर सब्जेक्ट आया हुआ है, क्या आया हुआ है? सब्जेक्ट, ठीक है ना। बीच में होता है पजेजिव, और नेक्स्ट होता है ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। अब ये क्या है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, पर्सन चेंज होंगे। क्या होंगे? पर्सन, यानी ये अपना जो पर्सन की यहाँ पे बात करें, जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होता है वो चेंज होगा। तो जैसे देखो, अगर वाक्य में, अगर वाक्य यानी एक्टिव वॉइस में क्या आ जाए? आई, ठीक है ना, तो इसका क्या बनाना पड़ेगा? मी। और बीच में आता है माई। अब देखिए, अगर वाक्य में सब्जेक्ट में आई आ रहा है तो उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तब क्या बन जाएगा? मी बन जाएगा। और अगर माई, तो माई हमेशा किसी न किसी नाउन के साथ आता है, इसलिए ये चेंज नहीं होता है। इसी तरह अगर वाक्य के अंदर आ जाए ही, तो ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। क्या होगा? हिम। लेकिन आपको ध्यान रखना, इसका जो पजेजिव होता है वो होता है हीज। समझ में आ गया ना। इस तरह से अगर क्या आ जाए, आपको समझना है, सी, अगर सी आ जाए तो उसका आप पजेजिव और ऑब्जेक्ट दोनों ही क्या बनाओगे? सेम, यानी हर। क्या बनाओगे? हर। इसी तरह नेक्स्ट आप देखिए, जैसे अगर वाक्य में आ जाए वी, तो वी का हो जाएगा, पजेजिव तो होता है अवर, और ऑब्जेक्ट होता है अस। तो आपको मैं यही बता रहा हूँ कि अगर वाक्य में ये वाला आ जाए कोई भी, आई, ही, सी, वी, तो आपको इसके ऑब्जेक्ट क्या बनाना है? आई का मी, ही का हिम, सी का हर, वी का अस। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट में है, और हमें सब्जेक्ट का क्या बनाना होगा? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट का क्या बनाना होगा? सब्जेक्ट। तो जैसे कहा है ना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इस तरह से ये चेंज होते रहेंगे। इसी तरह अगर आ जाए यू, क्या आ जाए? यू, तो यू का आपको ध्यान रखना है, यू का पजेजिव तो होता है योर, जो मतलब योर आ जाए, जैसे योर फादर, योर मदर, योर कजन्स, तो इस तरह से योर तो चेंज नहीं होगा। वह एक्टिव में योर मदर है, तो पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट में भी योर मदर ही आएगा, लेकिन वो पीछे आएगा। लेकिन यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू ही होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कोई भी नाम आते हैं, जैसे राम, श्याम वगैरह, कविता, सीता, जो भी है, ठीक है ना। अगर सब्जेक्ट में समझ लीजिए, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, सब्जेक्ट में अगर कोई भी नेम आ जाए, नेम का मतलब कोई भी एक सिंपल सा नाम लेते हैं, जैसे सीता आ गया, तो सीता जब, ये तो है यहाँ पे फिलहाल क्या है? सब्जेक्ट रूप में है, लेकिन इसका जब हम बनाएंगे पैसिव तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो सीता वापिस सीता की तरह ये कहिए, यानी इसमें कोई चेंज नहीं होगा। नाम है वो ऐसे के ऐसे ही सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट बनेंगे। बट आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये जो पर्सन है, यानी जो ये अगर सब्जेक्ट के रूप में आता है तो ये ऑब्जेक्ट बनेंगे, और पॉजिटिव केसेस है तो नो चेंज। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। हम इसके आगे, ये तो थोड़े बेसिक रूल्स है जो हम समझे हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपको थोड़ा सा हम किसी भी अगर कंडीशन में कहीं जा रहे हैं तो उसके रूल्स को पहले फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे एक्टिव पैसिव की ये एक बेसिक रूल्स है, इसको आप अच्छे से अगर देख लिया, समझ लिया है, तो नेक्स्ट हम जब आपको बता रहे हैं कि कैसे बनाना होगा पैसिव, तो आपको बहुत ही ईजी समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से आगे हम बढ़ते हैं। तो देखिए, अब मैं यहाँ पे आपके सामने कह सकते हैं कि नेक्स्ट जो पैसिव का है वो समझा रहा हूँ कि कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर एक्टिव वॉइस और पैसिव, यानी एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम? एक्टिव से पैसिव बनाना सीख रहे हैं। तो आपको बहुत ही अच्छे से ये ध्यान देना है
कि जब हम बना रहे हैं तो ये आपको फर्स्ट बार थोड़ा सा अटपटा ज़रूर लगेगा, क्योंकि हो सकता है कि फर्स्ट बार जो भी सीखते हैं थोड़ा सा टाइम इसको लगता है सीखने में। तो इसलिए आप इसको अच्छे से समझें कि कैसे करना है। तो इसके पहले कुछ रूल्स है जैसे अभी मैंने चर्चा की है, तो वो रूल्स आपको फॉलो करना है। इसके बाद हम आगे जस्ट देखते हैं कि आपको अब क्या करना है। तो देखिए, जैसे मैंने बताया है कि अगर एक्टिव वॉइस में कहाँ हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर एक्टिव वॉइस में कोई सेंटेंस अगर कोई टेंस आ रहा है तो उसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे वो बता रहा हूँ। तो देखिए, एक्टिव वॉइस यानी जो सेंटेंस है उन सेंटेंस में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ई एस आ जाए, क्या आ जाए, एस या एस। वापस सुनिए, अगर सेंटेंस में एक्टिव वॉइस यानी प्रश्न के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस आ जाए तो उसको पैसिव बनाते समय आपको ध्यान रखना है इज, आर और एम का यूज करेंगे। एंड जस्ट सबको ये पता होना चाहिए, क्योंकि हमेशा यहाँ पे वर्ब है वो थर्ड फॉर्म बन जाएगी, जो फर्स्ट फॉर्म थी थर्ड फॉर्म हो जाएगी। लेकिन एस या ई एस आया इसका मतलब आपको इज आर एम लगाना है। अब ये तो पता है इज किसके लिए आता है, सिंगुलर के लिए आता है। आर किसके लिए आता है, प्लूरल यानी बहुवचन के लिए आता है। और एम है वो स्पेशली आई के लिए यूज होता है। अब इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं कि ये किस तरह से चेंजेज हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको एक रूल्स आप पे कह सकते हैं एक अपन फार्मूला देख लेते हैं। तो फार्मूले में ये होगा कि आपको जब भी फार्मूला यूज करो तब एक सिंपल चीज़ है जो हमेशा रिपीट होनी चाहिए और याद होना चाहिए। सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट बनाते हैं, इसके बाद जो वर्ब है, ठीक है ना। अब वर्ब यहाँ पे जैसे समझ लो कोई भी अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या जो भी आया है तो वर्ब है उसको हम, ये फर्स्ट फॉर्म आती है इसके साथ एस या ई एस आता, क्या आता है, एस या ई एस लिखा आ जाए। तो इसके बाद हमें ध्यान रखना है ये ऑब्जेक्ट, ये तो होता है एक्टिव में, किस में होता है, एक्टिव में। अगर इसका पैसिव बनाना है, क्या बनाना है, पैसिव, तो सबसे पहले क्या करना है, ये आएगा आगे, ये बन जाएगा सब्जेक्ट, क्या बनेगा, सब्जेक्ट। और ये पीछे जाएगा और पीछे जाकर क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से जो उस सेंटेंस में अगर हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है तो वो आ जाएगा आगे और वो बन जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। और इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि अगर वाक्य में ये आया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस तो हमें लगाना इज, आर, एम, इनमें से आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप चूज करो वो लगाओगे। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। थर्ड फॉर्म के बाद आपको ध्यान रखना अगर एक्स्ट्रा है तो आप एक्स्ट्रा लगा दीजिए, एक्स्ट्रा अगर नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। आप इसके बाद सीधा लगाइए वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय और ऑब्जेक्ट। तो ध्यान रखना ये यहाँ पे अपना जो सब्जेक्ट है ये किससे बन के आया था, उस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट से बन के आया है। और ये जो अपना ऑब्जेक्ट है वो उस सेंटेंस के सब्जेक्ट का है, सब्जेक्ट है वो जो अभी क्या बना था, ऑब्जेक्ट। तो ये तो एक बेसिक रूल्स है जो आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। तो जैसे मैंने अभी एक सेंटेंस दिया था, ठीक है ना, तो उस सेंटेंस को वापस करते, वापस रिपीट कर रहा हूँ तो देख लीजिए। जैसे एक सेंटेंस अभी लिखवाया था, सी राइट्स अ लेटर, ठीक है। अब ये अपना यहाँ पे एक्टिव है, इसको हम क्या करेंगे, पैसिव बनाते, क्या करते हैं, पैसिव बनाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है पैसिव बनाते समय क्या होगा, मैंने क्या कहा था कि ये जो हमेशा ध्यान रखना। अब सर ये कोई कंफ्यूजन होता है कि सर हम जो आगे वाला पीछे लाएंगे यानी जो ऑब्जेक्ट लाएंगे वो ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढे। तो ध्यान रखना हमेशा वर्ब के बाद ज़्यादातर क्या होता है कि जो वर्ब होती है ना, ये वर्ब क्रिया, इसके जस्ट बाद जो बना होता है जिसका एक अर्थ पूरा निकले एक कर्ता के रूप में वो हो सकता है, वो हो जाएगा अपना सब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये वर्ब है, देखो ये तो क्या है, सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये अपना ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो इसको लाएंगे आगे तो आगे आ जाएगा ये। अब देखो यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि ए लेटर की तरह आ रहा है, ए लेटर, ए लेटर आ गया। अब मैंने क्या कहा था कि अगर वाक्य में एस क्या आ जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस है तो इजारम लगाना, क्या करना है, इजारम लगाना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने बता रहा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी राइट के साथ एस या एस लगा है, तो अब हमें हेल्पिंग वर्ब में क्या करेंगे, इजारम लगाएंगे, यानी इनमें से आएगा कोई भी। तो यहाँ पे अ लेटर सिंगुलर है तो इसलिए आ गया ईज। और ईज के बाद मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसके साथ ही सिंगुलर ईज आ गया। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब कौन सी थी, राइट, राइट की थर्ड फॉर्म बनानी है रिटर्न, क्या बनाएंगे, रिटर्न, WRITTEN। इसके बाद एक्स्ट्रा तो यहाँ पे नहीं है कोई,
तो हम लगाएंगे भाई ये अपना यहाँ पे सेंटेंस हो जाएगा भाई। इसके बाद आपको जैसे ध्यान रखना है कि अब हमारा जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बनेगा। मतलब जैसे मैंने कहा था आपके सेंटेंस में जो सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट आएगा। तो जो सी है, सी को मैंने पहले ही बताया था एक अभी जस्ट आपको सारणी के तौर पे कि अगर वाक्य में कहीं सी आ रहा है तो सी का हर और हर, मतलब आपको ये समझना है कि अगर ये सब्जेक्ट रूप में आता है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका ऑब्जेक्ट हर। तो आप यहाँ पे सी पीछे आएगा ऑब्जेक्ट के रूप में तो बन जाएगा हर। समझ में आ गया? तो देखिए सी राइट्स अ लेटर का पैसिव क्या होता है, अ लेटर इज रिटन बाय हर। तो अब जैसे हिंदी में समझे कि ये किस तरह का सेंटेंस है, तो यहाँ पे देखिए कैसे बनता है। तो देखिए वह पत्र लिखती हैं, वह पत्र लिखती है। ये तो अपना एक्टिव वॉइस का हिंदी ट्रांसलेट था। अब इसका हमने जो ये पैसिव बनाया है तो पैसिव में क्या होगा, तो देखिए पैसिव में यहाँ पे एक नया वर्ड जुड़ा है द्वारा। तो इस तरह से देखिए पत्र उसके द्वारा उसके द्वारा लिखा जाता है। समझ में आ गया ना? पत्र उसके द्वारा लिखा जाए, यहाँ पे क्या था, वह पत्र लिखती हैं तो वह का यहाँ पे चेंज हो गया तो पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। ठीक है ना, पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है तो यहाँ पे ये हो गया। तो इस तरह से एक्टिव में करता है, एकदम सब्जेक्ट एक्टिव था, लेकिन यहाँ पे अपना जो ऑब्जेक्ट था वो एक्टिव रूप में आ गया कि पत्र लेटर उसके द्वारा लिखा जाता है। इस तरह से आपका ये जो बेसिक है यानी कैसे पैसिव का जो आज का जो अपना ये जो टॉपिक था वो फर्स्ट पार्ट था। ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट में आपको ध्यान रखना है कि जिस तरह से मैं समझा दिया है ये तो एक अपना बेसिक स्टार्टिंग कि स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा धीरे धीरे सीखना होता है, इसके बाद आप स्पीड से सीखेंगे तो हो सकता है पैसिव के मैं एक और पार्ट लेके आ जाऊँ उसमें पूरा हो जाए, हो सकता है ये पैसिव एक या दो पार्ट में आगे वाले पार्ट में पूरा हो जाए। तो आपको ये अच्छे से समझना है, समझ जाएंगे तो क्लियर आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इसे हो रहे हैं। और आपके 9th और 10th की जैसे मैं बात करूं इसकी नीचे वाली क्लास में और 11th की जैसे बात करूं तो उसमें विशेष तौर पे एक्टिव पैसिव आते हैं और ये आपके प्लस नंबर लेके आएंगे। तो इसलिए आपको वेरी इंपॉर्टेंट है और ध्यान देना है। और इससे संबंधित अगर आपको कोई डाउट है कि सर कौन सा क्या था या क्या समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका डाउट का एक वीडियो बनाऊं कि मैं यहाँ पे शेयर करो। ठीक है ना, तो तब तक आपको ये समझना है। इसकी नेक्स्ट वाला जो है वो अभी मैं आपको अगले नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा कि नेक्स्ट अब यहाँ पे अगर सेंजेज हो जाए इजरम की कोई और आ जाए यानी जो भी सेंज तो कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पे एक सारणी बना के दूंगा आपको जिसमें आपको ध्यान रखना है एक्टिव में अगर कोई ऐसी चीज़ आती है तो पैसिव में क्या करेंगे। ठीक है ना, तो वो आपको ध्यान रखना है। तब तक आपको इसको लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है ना, थैंक यू।